हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूथ एजुकेशन पर। मैं हूं आपका साथी अर्जुन और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एलडीसी के एग्ज़ाम पैटर्न पर, एलडीसी के सिलेबस एनालिसिस पर और इसके लिए कौन कौन सी किताबें हमें प्रीफर करनी चाहिए। तो इस सेशन को आप लास्ट तक देखें, ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल सेशन रहने वाला है। आपके सारे क्वेरीज, आपके सारे जो शंकाएँ हैं, सारी जो जिज्ञासाएँ हैं, इस सेशन को देखने के बाद समाप्त हो जाएगी। कैसे एग्ज़ाम होने वाला है, किस तरह से टाइपिंग रहने वाली है, कौन कौन सी बुक्स हमें रिटर्न के लिए पढ़नी चाहिए, इन सब बिंदुओं पर हम डिस्कस करेंगे मित्रों। तो आपके इस मित्र के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो के पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लेना। आगे हम आपके लिए यूट्यूब पर लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट में फ्री कक्षाएं लेकर के आने वाले हैं और वो भी सारे के सारे सेलेक्टेड फैकल्टीज के साथ। बहुत सारे यहाँ पर पढ़ाए गए सारी क्लासेज के आपको जो नोट्स है, 4K पैनल के नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, इसलिए टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना। मित्रों, आपका एक बार फिर से सभी का स्वागत है और आज हम शुरू करते हैं एलडीसी की इस एग्ज़ाम की जो आई है, इसकी रणनीति के बारे में कुछ बातें करते हैं। देखिए मित्रों, ये आपके यदि हम बात कर लेते हैं कुल पदों की, तो कुल पद कितने हैं? कुल पद है 4197 पद है और इसकी जो परीक्षा तिथि है मित्रों, वो आपकी आ गई है 11 अगस्त 2024। इस पर भी हम डिस्कस करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। और आपके आवेदन जो शुरू हो रहे हैं मित्रों, वो हो रहे हैं 20 फरवरी से 20 मार्च तक। आवेदन 20 फरवरी 2024 से लेकर के 20 मार्च 2024 तक। और जो लोग सीईटी पास है, यानी कि आपके आवेदन करने के बाद ही 15 गुना की लिस्ट निकलेगी, ये बोर्ड के चेयरमैन ने ट्वीट करके जो है बात कह दी। तो ये तो सामान्य सी जानकारी है। सबसे मेजर जो चीज़ है मित्रों, वो आपके लिए ये है कि आपके लिए ये जो एग्ज़ाम डेट है ना, ये आ गई है। ये आ गई तो अब आपके सामने जो टारगेट है वो एकदम से सेट हो गया है और यहाँ पर आपको 11 अगस्त को एग्ज़ाम हो भी जाएगा। अभी तक की सारी संभावना ऐसी है क्योंकि लोकसभा चुनाव एक बहुत बड़ी ऐसा रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से एग्ज़ाम आगे जाए, लेकिन वो पहले सारे हो जाएंगे। तो यहाँ पर आते हुए कोई रीज़न नहीं है कि एग्ज़ाम आगे जाए, तो आपको यही डेट मान करके अपनी प्रिपरेशन करनी है। और मित्रों, बहुत शानदार मौका है ये एलडीसी बनने का। एलडीसी से आप आरएस कैसे बन सकते हो वो भी मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं आपको पूरा का पूरा ये पैटर्न बता देता हूँ। मित्रों, मैं फिर से कह रहा हूँ, ऐसी गोल्डन भर्ती आपके लिए फिर से नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की भर्तियों में बहुत कम स्टूडेंट इस बार बैठने वाले हैं। जो सीईटी के 15 गुना है, केवल उनमें ही कंपटीशन होने वाला है और सीईटी अभी तक एक बार भी हुई है। आगे सीईटी इस एग्जाम से पहले होगी या नहीं होगी, होगी तो क्या उन बच्चों को कंसिडर किया जाएगा, ये बोर्ड के ऊपर छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। फिलहाल जो स्टूडेंट पात्र है, जो एलिजिबल है, उन्हें तैयारी करनी चाहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की सेशन में, फेज में। तो अभी तक आपने देखा कुल 4197 जो पद है, इन पदों पर आवेदन 20 फरवरी से शुरू होने वाले हैं और 20 मार्च तक आपके आवेदन चलेंगे और 11 अगस्त 2024 को आपका एग्जाम है। मित्रों, ये आपका पूरा का पूरा एग्जाम का पैटर्न है। ये विज्ञप्ति के साथ ही दिया गया है, मैं भी वहीं से उठा के लेकर गया हूँ और पूरी की पूरी विज्ञप्ति आप लोगों को पढ़ लेनी चाहिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल करवा दी गई है। तो देखिए, इसको ध्यान से देखते हैं, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना। लिपिक ग्रेड सेकंड या कनिष्ठ सहायक पदों पर भर्ती है, तो परीक्षा की जो स्कीम है मित्रों, परीक्षा की जो स्कीम क्या रहने वाली है वो बात करते हैं। कैसे परीक्षा होगी, कैसे स्कीम रहेगी, देखते हैं। फेज 1, पहला फेज। फेज 1 में आपके प्रश्न पत्र होंगे, उनकी अवधि और अंकों में दे रखा। पहला प्रश्न पत्र ये होगा रिटन एग्जाम, यानी इसको हम कह सकते हैं लिखित परीक्षा। फेज 1 में आपकी होगी लिखित परीक्षा और लिखित परीक्षा में 2 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे? 2 पेपर होंगे। हर पेपर 3 घंटे का होगा, यानी पहला पेपर भी 3 घंटे का और वो भी 100 अंक के। और प्रश्न की संख्या मैं आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ मित्रों। प्रश्न कितने आएंगे? तो प्रश्न आएंगे 150 इसमें और 150 इसमें। हम एक एक बिंदु पर डिस्कस करेंगे कि सिलेबस के किस पॉइंट से कितने प्रश्न आएंगे, वो भी देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना। 2 पेपर होंगे आपके रिटर्न। पहला पेपर होगा जीके एंड जीएस का, सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित। इसके 3 पार्ट है, जीके, साइंस और मैथमेटिक्स। ये 3 पार्ट मिला करके 3 घंटे के एग्जाम में 150 प्रश्न आएंगे। दूसरा पेपर आपका प्योर हिंदी और अंग्रेजी का होगा, ये भी 3 घंटे का होगा और यहाँ पर भी आपको 100 नंबर, कुल मिलाकर के ये आपके 200 नंबर के रिटर्न एग्जाम हो गया। लिखित परीक्षा कितने नंबर की होगी मित्रों? तो लिखित परीक्षा जो है 200 अंक की हो गई। 2 अलग अलग पेपर है, मिनिमम क्वालिफाइंग का यहाँ पर कोई लफड़ा नहीं। उसके बाद होगी आपकी टाइपिंग की परीक्षा, यानी कि आपका आता है मित्रों फेज 2।
फेज 2 में आएगी आपकी टाइपिंग, और इसका अंक भार है मित्रों 100 अंक। कितने अंक की है टाइपिंग? 100 अंक। 200 रिटर्न के, 100 अंक आपके टाइपिंग के। ये टोटल मिलाकर के कुल आपके हो जाएंगे 300 अंक, और 300 अंक में से आपकी कट ऑफ बनेगी, और इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो रिटर्न एग्जाम आपको समझ में आ गया होगा। रिटर्न एग्जाम 200 नंबर के होंगे, जिसमें 2 पेपर होंगे, हर एक पेपर 3 घंटे का होगा, हर एक पेपर में 100 अंक होंगे और 150 प्रश्न होंगे। पहला पेपर जीके जीएस का है, सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित रहेगा। दूसरा पेपर प्योर लैंग्वेज का रहेगा, हिंदी और अंग्रेजी का। ये 200 पास करने के बाद आपको टाइपिंग कॉल होगा। कितना गुना टाइपिंग कॉल करते हैं वो ये एग्जाम होने के बाद डिसाइड हो जाएगा। टाइपिंग भी आपकी 2 तरह की है, हिंदी टाइपिंग और अंग्रेजी टाइपिंग। हिंदी टाइपिंग और अंग्रेजी टाइपिंग। हिंदी में भी आपकी देखिए टाइपिंग में भी 2 है। 10 मिनट में आपकी हिंदी की जो है गति परीक्षण होगा, स्पीड होगी, और फिर आपके जो है एफिशिएंसी टेस्ट होगा, दक्षता परीक्षा, वो भी 10 मिनट में। दोनों के लिए अलग अलग 25-25 अंक है, यानी हिंदी की जो टाइपिंग है वो 50 अंकों की होगी, और कुछ ऐसा ही इंग्लिश में होगा। गति परीक्षा 10 मिनट की, इंग्लिश टाइपिंग की 25 अंक की होगी, और दक्षता परीक्षण एफिशिएंसी टेस्ट इंग्लिश का 25 नंबर का होगा। अब इसको फिर से समझते हैं। देखिए आपके पहली बात तो रिटन एग्जाम में पेपर कितने होंगे? 2 फेज है। पहला फेज है लिखित परीक्षा, और दूसरा फेज है मित्रों टाइपिंग। आपको समझ में आ गया होगा। लिखित परीक्षा होगी 200 अंक की, और टाइपिंग होगी 100 अंक की। लिखित परीक्षा के बाद उसमें क्वालिफाई करने वाले को ही टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, और ये हो गया 300 अंक का। 200 अंक में पेपर होंगे 2, एक होगा पेपर 1 और एक होगा पेपर 2। पेपर 1 भी 100 अंक का और पेपर 2 भी 100 अंक का। पेपर 1 में मित्रों आपके जीके, जनरल साइंस और मैथ्स का सिलेबस है, और पेपर 2 में आपके मित्रों हिंदी एंड इंग्लिश का सिलेबस रहेगा। दोनों पेपर 100-100 अंक के हैं। ये भी पेपर 100 अंक का, ये भी पेपर 100 अंक का, दोनों मिलाकर के 200 अंक का। तो ये आपका एग्जाम की स्कीम रह गई। अब एक एक पेपर पे, सिलेबस पे हम डिस्कस करते हैं, और उस पर कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए ये भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि आपको इसके लिए कौन कौन सी बुक जो प्रीफर है वो करनी चाहिए। तो एक बार फिर से, ये आपका मित्रों पेपर फर्स्ट है। कौन सा पेपर है? पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट में आपके सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित, ये 3 हैं। तीनों मिलाकर के 100 अंक के हैं। तीनों मिलाकर के 100 अंक के हैं। उसका पहला पोर्शन है सामान्य ज्ञान, यानी कि इसको आप कह सकते हो जीके, और इसमें आपको 5 अलग अलग बिंदु में समझाई हुई बातें हैं। इस जीके से आपके आएंगे 50 क्वेश्चन। कितने प्रश्न आएंगे? 50 प्रश्न आएंगे। 50 प्रश्न आएंगे। कुल इस पेपर में 150 प्रश्न है, और 3 भाग है, जीके, जीएस यानी जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स। पहला भाग है सामान्य ज्ञान, इसमें से 50 प्रश्न आएंगे। पहला ही बिंदु दे रखा है अपना फेवरेट सब्जेक्ट करंट अफेयर, समसामयिक मामले। ये मैं आपको पूरा इस चैनल पर करवाऊंगा, इसलिए आपको यहाँ पर जुड़े रहना है। हर महीने का, हर मुद्देवार मैं आपको सब कुछ करवाऊंगा। फिर ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी आपको केवल और केवल भारत के साथ साथ राजस्थान की भी पढ़नी है। देख लेते हैं। भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन ज्योग्राफी, भारत की पारिस्थितिकी एवं वन्य प्राणी, राजस्थान की भौतिक दशाएं। केवल और केवल इंडिया में ये लिखा है भारत की पारिस्थितिकी एवं वन्य प्राणी। फिर ब में राजस्थान की भौतिक दशाएं, जलवायु, वनस्पति, मृदा, प्रमुख भौतिक विभाग, मानव संसाधन, जनसंख्या, जनजातीय, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज, वन, जल, पशु, वन्य प्राणी संरक्षण, ये सब राजस्थान के। इंडिया में केवल और केवल आपको ये 1 पॉइंट दे रखा है। फिर राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास, फिर आ जाती है राजस्थान की हिस्ट्री, और फिर आ जाता है राजस्थान का औद्योगिक विकास। इसके लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करता हूं मित्रों, वो बुक है लक्ष्य एलडीसी। मेरे हिसाब से, ये मेरा अपना ओपिनियन है, मुझे कोई इसके लिए पैसे नहीं मिले और न ही मैंने इसके लिए कुछ कहा है। मेरे ओपिनियन से स्टूडेंट के एक ही किताब से ये सारा चीज़ें कवर हो जानी चाहिए। वो मेरे हिसाब से लक्ष्य एलडीसी आपका पूरा कर लेगा। आपके भले के लिए कह रहा हूँ। बाकी आप फ्री है, किसी भी बुक को पढ़ सकते हैं, लेकिन ये किताब आपकी इन सभी डिमांड को पूरा कर लेगा। लक्ष्य है जो भाग 1 और भाग 2 आते हैं, वो थोड़ा डिटेल में हो जाएगा, वो बहुत बड़ा हो जाएगा, और हो सकता है वहाँ से आपके सिलेबस के सारे बिंदु कंप्लीट नहीं हो। तो इस पूरे पोर्शन के लिए आपको कौन सी बुक सजेस्ट कर रहा हूँ मैं मित्रों? मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं किसी बुक का प्रचार नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि इसके अलावा जो भी बुक है वो बहुत कमजोर है या वो आपकी पूर्ति नहीं कर रही है। ये मेरा अपना ओपिनियन है कि आपके इस पूरे सिलेबस का ये वाला पोर्शन है, इसमें लक्ष्य एलडीसी आपकी पूरी कर देगी। करंट आपको इस पूरे चैनल पर यहाँ पर मिलता रहेगा।
तो पेपर 1 में जीके 50 प्रश्न आएंगे, 50 नंबर का नहीं है, 50 प्रश्न आएंगे, और उसके लिए आपको लक्ष्य एलडीसी की बुक पढ़ लेनी चाहिए। फिर आता है जनरल साइंस, 7 पॉइंट यहाँ है और 3 पॉइंट यहाँ है, ये 10 पॉइंट है। ये इसको आप कह सकते हो साइंस वाला पोर्शन है, और यहाँ से भी मित्रों आपके 50 प्रश्न आएंगे। इन 50 प्रश्नों को करवाने के लिए, ये पूरा सिलेबस करवाने के लिए जल्दी ही हम आपके इसी चैनल पर नई फैकल्टी लेकर के आ रहे हैं, और बहुत जल्दी वो आपकी रेगुलर क्लासेस यहाँ पर लेने वाले हैं। तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना ना, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। इस पूरे के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा मित्रों, लुसेंट की साइंस की बुक, 2 बुक आती है, और उसमें से जो डिटेल वाली बुक है वो आपको यहाँ पर पढ़ लेनी चाहिए, जिसकी साइज़ थोड़ी बड़ी है, A4 साइज़ की है। वो लुसेंट की साइंस की बुक आपको इस साइंस वाले पोर्शन के लिए पढ़ लेनी है। ये जो साइंस का पोर्शन है इसके लिए पढ़ लेनी है लुसेंट साइंस। ये मेरा ओपिनियन है, मैं फिर से कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी साइंस की बुक अच्छी नहीं है या उन्हें नहीं पढ़ना चाहिए। वो आपका अपना विवेक है, आप पढ़ सकते हैं, आपको हो सकता है इससे भी बेस्ट बुक मिल जाए। और इसके साथ साथ अब हम आ जाते हैं, ये पेपर 1 का सेकंड भाग हो गया, ये पेपर 1 का थर्ड भाग मैथमेटिक्स हो गया। गणित के लिए मित्रों मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मथुरिया की किताब आती है, वहां से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको सजेस्ट ये भी करूंगा मित्रों, आप टेस्ट सीरीज मस्ट है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिएगा। हम भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट देंगे, जैसे जूनियर अकाउंटेंट में हमने टेस्ट दिए थे, उसके लिए हमने कमेंट मांगे, आपने कमेंट कम ही किए हैं। मैं चाहता हूं इस वीडियो के नीचे आप जनरली कमेंट करके बताएं कि हम आपके लिए किस प्रकार से टेस्ट सीरीज जो है वो अरेंज करें। मैथमेटिक्स, तो ये हो गया मित्रों आपके पहले पेपर का पैटर्न। पहले पेपर के पैटर्न में हम थोड़ी सी और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, A, B, C, D, E वाला जो है अनुत्तरित प्रश्न रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे। मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 रहेंगे। मार्क्स कितने रहेंगे, यानी कि जो मार्क्स है, पहला पेपर है वो 100 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन कितने आएंगे, प्रश्न कितने आएंगे मित्रों, तो प्रश्न आपके इसमें आएंगे 150 को भी 3 भागों में बांट दिया है। जीके 50 प्रश्न आएंगे, साइंस इसके भी 50 प्रश्न आएंगे, और मैथ्स इसके भी 50 प्रश्न आएंगे। इस बार बोर्ड ने जूनियर अकाउंटेंट का जो पेपर दिया, तो जरूरी नहीं है कि आपको लगातार 50 प्रश्न ही जीके के मिले, फिर 50 साइंस के मिले, आपको मिक्स में मिल सकते हैं। एक क्वेश्चन मैथ्स का आया, फिर जीके का आ गया, फिर साइंस का आ गया, ऐसी भी आ सकती है। तो ये भी चीज आप ध्यान में रखें, ऐसी जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे वो टेस्ट सीरीज आप लेवें। ड्यूरेशन ऑफ पेपर 3 आवर्स, 3 घंटे में आपको पेपर करने हैं। इस हिसाब से देखें तो आपको 180 मिनट मिलेंगे, और 180 मिनट में आपको 150 प्रश्न करने हैं, जिसमें 50 प्रश्न गणित के भी शामिल है। तो स्पीड भी आपको मैटर करेगी, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ाने के लिए टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पर्टिकुलर वही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें जो आपको अच्छा लगे, जांच परख करके ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, लेकिन टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। देयर विल बी 1/3 पार्ट नेगेटिव मार्किंग, यानी 1/3 जो है वो नकारात्मक अंकन है। इससे तो आप भली भांति परिचित होंगे ही होंगे, मैं फिर से बता देता हूं नकारात्मक अंकन मतलब क्या। 1/3 क्या, इसको 2 वे में समझ लो, या तो 3 प्रश्न गलत करोगे तो 1 प्रश्न आपका कट जाएगा पूरा का पूरा, या आपने 1 प्रश्न गलत किया तो उस 1 प्रश्न का जितना भारांक है उसका सही होने का 1/3 आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी, यानी कि आपके सही में से 1/3 अंक है जो काट लिए जाएंगे। तो ये तो डिपेंड करता है कि उस प्रश्न का भारांक कितना है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रश्न 1 नंबर का नहीं, 1 नंबर से कम है, तो आपका जो है जितने का 1 प्रश्न है उसका 1/3 नंबर काट लिया जाएगा, और इससे आप भली भांति वाकिफ भी होंगे। दोबारा देख लेते हैं। देखिए, आपके पहले तो है टाइपिंग, पहले तो है रिटन एग्जाम, 2 पेपर 3-3 घंटे के, 100 अंक के, 150 प्रश्न के, और इस पर हमने डिटेल डिस्कस कर लिया। फिर आपकी आएगी टाइपिंग। तो पहले पेपर में सबसे पहले जीके के 50 प्रश्न, इसके लिए आपको लक्ष्य की बुक ले आनी है। दूसरा पेपर जनरल साइंस का, इसके लिए आपको लुसेंट के लिए आनी। जनरल साइंस के लिए आपको यहाँ पर क्लासेस भी मिल जाएगी। जीके में से भी हम कोशिश करेंगे कि टॉप सेलेक्टेड फैकल्टीज आपके लिए क्लासेस लेकर के आए। करंट रेगुलर मैं आपको यहाँ पर पूरा करवा दूंगा, ठीक है। मैथमेटिक्स के लिए आप रामनिवास मथुरिया की किताब ले आएं, या आपको कोई और सरल किताब लगती है, RS अग्रवाल लगती है तो वो ले आएं, लेकिन ऐसी किताब लें जो आपके सिलेबस को पूरा कर सके। जिनकी मैथ्स कमजोर है वो कोई ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हैं, कहीं अपने पास निकट ट्यूशन भी कर सकते हैं ऑफलाइन जाकर के, जो केवल और केवल मैथ्स पढ़ाते हैं, और जिनकी केवल और केवल मैथ्स कमजोर है वो स्टूडेंट ऐसा भी कर सकते हैं। अब आते हैं मित्रों पेपर 1 के पैटर्न पर, वो हमने अच्छे से डिटेल से डिस्कस कर लिया। पेपर 2 पर, पेपर 2 आपका जनरल हिंदी और इंग्लिश का होगा, ये भी 100 अंक के होंगे,
इसमें भी प्रश्न होंगे 150। यहाँ पर आपके हिंदी के 75 प्रश्न होंगे और इंग्लिश के भी मित्रों आपके 75 क्वेश्चन होंगे। दोनों के बराबर पैटर्न है और यहां पर भी मैं चाहता हूं कि आपको यदि ये दोनों लैंग्वेज नहीं आ रही या कमजोर है, इंग्लिश ज्यादा कमजोर है तो हिंदी पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश ज्यादा कमजोर है तो हिंदी को ज्यादा अच्छा कीजिएगा ताकि इंग्लिश वाली जो है वो आपको रिकवरी यहां से निकल सके। हिंदी वाले इस पूरे पोर्शन के लिए मैं मित्रों आपको 2 किताबें सजेस्ट करूंगा, एक राघव प्रकाश और एक नवीन हिंदी व्याकरण 9th to 12th। इन 2 बुक को मैं आपको यहां पर सजेस्ट करूंगा, आप इन दोनों बुकों को जरूर पढ़ लें, इन दोनों बुकों को जरूर पढ़ लें। थोड़ा सा साइंस वाले बुक में हम वापस आते हैं। साइंस का जो ये पोर्शन है ना मित्रों, इसके साथ साथ आप 9th to 12th भी पढ़ सकते हैं, 9th and 10th, 11th 12th आपके लिए ज्यादा हो जाएगा। 9th and 10th जो राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं, आरबीएसई की किताबें हैं, आप वहां से भी, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जो किताबें, वहां से भी आपको कई सारे सिलेबस के पॉइंट है वो एज इट इज मिल जाएंगे। तो इन 2 बुक को साइंस में प्रीफर कर सकते हैं। हिंदी के लिए आपको राघव प्रकाश और 9th to 12th नवीन हिंदी व्याकरण, इसके अलावा कई सारी किताबें आपको मार्केट में अच्छी खासी भी मिल जाएगी, आप उनको भी ला सकते हैं। टेस्ट मॉड्यूल पेपर भी आपको मिल जाएंगे हिंदी के लिए, वो भी लाइए, वो भी करेंगे। साथ ही साथ हिंदी के लिए हम आपके लिए रेगुलर क्लासेस भी लेकर के आने वाले हैं, जो आपकी ये पूरी हिंदी कंप्लीट करवाएं। इसके साथ साथ एसआई और फर्स्ट ग्रेड की हिंदी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इतने डिटेल में पढ़ाने के लिए हिंदी की फैकल्टी की भी हम व्यवस्था कर रहे हैं और बहुत सेलेक्टेड फैकल्टीज आपके लिए रेगुलर क्लासेस लेकर के आने वाले। अब है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए मित्रों, वैसे तो आरएस के इंग्लिश के लिए प्रोफेसर बी के रस्तोगी काम आती, लेकिन आपके लिए मैं यह सजेस्ट करूंगा, नीतू मैम की किताब आती है, आप उस किताब को पढ़ सकते हैं। नीतू मैम की किताब हमने अपने थंबनेल में भी दी है और यहाँ पर जो आपको किताब दिख रही है मित्रों, ये तो खैर हमने जनरल साइंस की और इनके दी है एलडीसी लक्ष्य की। नीतू मैम की जो इंग्लिश की किताब है वो आप प्रीफर कर सकते हैं, नीतू मैम की है ना। दूसरे पेपर का क्या रहेगा, दूसरे पेपर में अभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, ए बी सी डी, यहाँ 4 तो उत्तर होगा, ई आपको अनुत्तरित प्रश्न देगा। यहाँ पर भी आपको 100 अंक है, लेकिन 150 प्रश्न यहाँ पर भी है, 75 प्रश्न हिंदी के, 75 प्रश्न इंग्लिश के। क्वेश्चन कितने आएंगे, क्वेश्चन आएंगे मित्रों आपके हिंदी के आएंगे 75 और इंग्लिश के आएंगे 75। बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है कि 75 एक साथ हिंदी के दे फिर इंग्लिश के दे, बीच में मिक्स में भी दे सकते हैं। ये प्रैक्टिस आपको करके जानी है, नहीं दे तो बेहतर है, हिंदी के 75 एक साथ दे तो बढ़िया, नहीं दे तो भी आपको प्रैक्टिस ये करके जानी है कि दोनों जो लैंग्वेजेस के पेपर है वो मिक्स में आए, तो भी आप करने का सामर्थ्य अपना बना के जाना। यहाँ भी आपको टाइम 3 आवर का है, 3 घंटे का है, 180 मिनट का टाइम है और यहाँ पर भी टोटल क्वेश्चन आपके 150 हो जाएंगे और यहाँ पर भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ये पूरा करने के बाद आपका आएगा टाइपिंग कॉल और अगर आपका एग्जाम अच्छा हो जाता है तो उसी दिन से आप टाइपिंग की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। एक बार फिर से जो भी आज हमने देखा, इसको मैं फिर से आपको एग्जाम स्कीम को बता देता हूँ। देखिए, आज का ये सेशन हमारा पूरा इस सिलेबस को एनालिसिस करने, कौन कौन सी बुक्स पढ़े हैं, एग्जाम की स्कीम क्या उसको समझने को लेकर के है। और अब तक आपने शुरू कर दिया होगा, आपकी भर्ती आ चुकी है, कुल 4197 पदों पर भर्ती है। परीक्षा तिथि आपकी 11 अगस्त आपके सामने है, किसी भी हालत में आगे नहीं बढ़ेगी, यही मान के तैयारी करना है। 20 फरवरी से 20 मार्च तक आवेदन भरे जाएंगे, समय रहते आवेदन कर देना है। कई सारी क्लासेस आपको इस YouTube चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगी, यहाँ से पढ़ना। और भी आपको कहीं दूसरी जगह से अच्छा लगे तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको इन सब क्लासेस की 4 के पैनल की PDF मिल जाएगी। 2 पेपर होंगे, पहला फेज आपके रिटन एग्जाम का है, 200 अंक का, 2 पेपर होंगे अलग अलग, दोनों पेपरों के 3-3 घंटे का टाइम है। फेज सेकंड में आपकी टाइपिंग है, दोनों को मिला के आपकी कट ऑफ होगी। जो दिव्यांगजन है उनके लिए टाइपिंग कॉल नहीं आएगा, उनको टाइपिंग करने की आवश्यकता नहीं है, उनको फेज 1 के अंकों के आधार, जो अंकों का औसत होगा उसके आधार पर उनको जॉब मिल जाएगी। पेपर 1 में 3 पार्ट है, जीके के 50 प्रश्न आएंगे। हमारी क्लासेस आपको रेगुलर यहाँ पर मिलेगी, करंट अफेयर भी इसमें शामिल है, करंट अफेयर की क्लासेस भी मिलेगी। यदि आप बुक पढ़ना चाहते हो तो लक्ष्य एलडीसी बुक पढ़ सकते हैं। जनरल साइंस में 2 बुक मैंने प्रीफर की है, आपको बहुत जल्दी रेगुलर फैकल्टीज इस क्लासेस पे मिल जाएगी, रेगुलर आपकी क्लासेस आएगी। आप लोसेंट की साइंस पढ़ सकते हैं, इसके साथ साथ राजस्थान बोर्ड की 9th और 10th की क्लासेस आप जो बुक्स है वो पढ़ सकते हैं, पढ़ना ही चाहिए।
मैथमेटिक्स की RS अग्रवाल या मथुरिया में से कोई पढ़ सकते हैं, या आप पर्टिकुलरली ये दोनों किताबें वैसे तो पूरा कर देगी, नहीं करें तो कोई एक गाइड ले आए जो आपके प्रैक्टिस को और आसान बना दे। यहाँ पर हमने इसका पेपर का पैटर्न देख लिया। फिर हिंदी और इंग्लिश। हिंदी में मैंने आपको कहा है राघव प्रकाश ले आइए, राघव प्रकाश के साथ नवीन हिंदी व्याकरण कर लीजिएगा। और इंग्लिश के लिए मैंने आपको नीतू मैम की कही है, आपको इसके अलावा कोई और बुक अच्छी लगे तो आप उसे भी प्रीफर कर सकते हैं, ये आपकी पूरी स्वतंत्रता है। तो मित्रों इसके साथ साथ मैं एक आपको ये भी कहूँगा कि आप जो है टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, अभी से अपनी तैयारी सीरियसली शुरू कर दें। आने वाले समय में ये एग्जाम आपको आपकी मंजिल पहुंचा देगा। और इसके बाद LDC से RS कैसे बनेंगे ये हम किसी और सेशन में बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और हाँ आपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा, अपने मित्रों से भी करवा देना। और हाँ टेलीग्राम चैनल तो आपको ज्वाइन करना ही करना है, वहाँ पर आपको ढेर सारी पाठ्य सामग्री भी मिलेगी। तो मिलते हैं अगले ही बहुत अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए आपके इस मित्र को दीजिए इजाज़त। आप सबकी परीक्षाओं की ढेर सारी मंगल कामनाओं के साथ। थैंक यू।